हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग डेली नए नए क्वेश्चंस लाते हैं, साइंस के, जीके के, स्टैटिक जीके या फिर रीजनिंग। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। कुछ नए क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है, आईजेके अपनी कक्षा में नीचे से 89वें, आईजेके अपनी कक्षा में नीचे से 89वें स्थान, 89वें और ऊपर से 19वें स्थान पर है। यानी आईजेके एक नाम है, 3 व्यक्ति नहीं है। आईजेके जो लिखा गया है ये एक नाम है और ये बोला गया है कि वो अपनी ही कक्षा में नीचे से 89वें और ऊपर से 19वें स्थान पर है। तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है दोस्तों, चलिए हल करते हैं। सचिन, चलिए आईजेके कहां से, नीचे से किस नंबर पे है? 89वें, यानी नीचे से 89वें और ऊपर से 19वें नंबर पे है। रोज हमारे में बफरिंग ही होता। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बफरिंग हो गया था। चलिए शुरुआत करते हैं। आईजेके अपनी कक्षा में नीचे से किस नंबर पे है? 89वें। यानी आईजेके कोई एक व्यक्ति है जो नीचे से किस नंबर पे है? 89वें नंबर पे है। नीचे से किस नंबर पे है? 89वें नंबर पे और ऊपर से 19वें स्थान पर। और वही व्यक्ति जो है ऊपर से 19वें, मतलब एक ही व्यक्ति का बात किया है। वही व्यक्ति नीचे से 89वें नंबर पे है और वही व्यक्ति ऊपर से 19वें नंबर पे है। तो पूछा है उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब आपको ऐसी सवाल लिखे, कुछ नहीं करना है, 89 और 19 जोड़ लेना है। 9 9 18, 1 8 1 9 1 10। ठीक है दोस्तों, टोटल कितना हुआ? 108। अच्छा, आपको पता होगा कि ये 89 और 19 एक ही व्यक्ति के लिए है ना। ऊपर से 19 और नीचे से 89, यानी एक व्यक्ति जो यहाँ है वो 2 बार गिना गया है कि नहीं? बिल्कुल गिना गया है। तो उसी को हम एक माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या होगा? 107, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। आईजे एक व्यक्ति है, नीचे से वही व्यक्ति 89वें नंबर पे है और ऊपर से वही व्यक्ति 19वें नंबर पे है। ठीक है, तो पूछा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुछ नहीं, दोनों को जोड़ लेना है। और जो ये व्यक्ति है वो ऊपर से भी गिना गया है, नीचे से भी गिना गया है, यानी वही एक व्यक्ति 2 बार गिना गया है। इसीलिए हम एक घटा देंगे और हमारा उत्तर होगा क्या? 107, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन किसका है? दर्पण का। किसका क्वेश्चन है? दर्पण का। दर्पण को रेखा यम एन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी हमारा दर्पण किधर रखा है? दाहिनी साइड। ये नंबर लिखे, अक्षर लिखा गया है और ये रखा किधर है? दर्पण दाहिने साइड। यानी जो हमारा अक्षर है वो कैसे पलटेगा? ऐसे पलट जाएगा। यानी ये बी जो है पलट के यहां आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि जब ये ऐसे पलटेगा तो ये वाला भी यहां आ जाएगा, लेकिन पलट जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है? यन है, तो यन कैसे होगा? ऐसे पलट जाएगा और ये वाला यन ऐसे उल्टा हो जाएगा और फिर यल बनेगा और फिर कैसे? पी होगा और एक ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलाते हैं ऑप्शन।
APL N, कौन सा, ये वाला N पहले आएगा। देखिए यहाँ है क्या, APL NNB, यानी हमारा उत्तर कौन सा हुआ, डी नंबर हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसे पलटेगा दर्पण, ऐसे दर्पण है तो यह ऐसे पलट जाएगा, यानी बी इधर चला जाएगा तो पलटेगा, यन भी पलट जाएगा, ये वाला यन सीधा बन गया है, यन पलटेगा तो कैसे होगा, यन ऐसे बन जाएगा, उल्टा बनेगा, यन ऐसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी में है, हमारा उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, बनाइए दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर क्या है, आधारित है। 3 अंकों वाली है और कितनी संख्याएं हैं, 5 है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, और कैसे लिखा गया है, बाएं से दाएं लिखा गया है। यहाँ उदाहरण के लिए आपको समझाया है कि जैसे 697 में पहला अंक 6, दूसरा अंक 9 और तीसरा अंक 7। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझाया है। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। यदि, सवाल क्या है कि यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगी। चलिए देखते हैं संख्या क्या है। पहले संख्या को हम लिख लेते हैं, चलिए संख्या है 589, 365 और क्या 451, 749 और 159, ये हमारा संख्या है। और बोला क्या है कि यदि सभी संख्याओं को कैसे लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में कैसे, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखा जाएगा। तो सबसे छोटा क्या है 159, तो हम 159 लिखे। उसके बाद क्या होगा 365, फिर 451, फिर क्या 589, उसके बाद क्या होगा 749। हम आरोही क्रम में लिख लिए क्या, बिल्कुल लिख लिए। ये हमारा संख्या था, हम इसको आरोही क्रम में बदल लिए। अब पूछा है तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, कितनी संख्याओं का स्थान क्या रहेगा, अपरिवर्तित। अच्छा देखिए इसका स्थान अपरिवर्तित है क्या, क्योंकि जहां 365 है वहीं 365 आया है, जहां 451 रहना चाहिए वहीं 451 आया है, यानी इन दोनों का स्थान अपरिवर्तित है क्या, बाकी सबका तो परिवर्तित हो गया है, लेकिन इन दोनों का स्थान क्या है, अपरिवर्तित है। बोलो भाई, तो यानी हमारा उत्तर क्या होगा, दो संख्याओं का स्थान क्या है, अपरिवर्तित है। ठीक है दोस्तों, 2 संख्याओं का स्थान क्या है, अपरिवर्तित है, बाकी सभी संख्याओं का स्थान क्या है, परिवर्तित हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में ये रहा भाषा और इसका कूट ये लिखा है, फिर इसको कूटबद्ध किया गया और इसको किस रूप में लिखा गया, इस रूप में। तो लाइफ को किस रूप में लिखा जाए, यानी लाइफ को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, हम आपको ऐसे सवाल हल करवाए हैं। कैसे कि लाइफ देखो पहले है किस लाइन में, अच्छा लाइफ यहीं दिख रहा है, बिल्कुल। अच्छा दूसरी लाइन में लाइफ है क्या, बिल्कुल दूसरी लाइन में लाइफ है। लाइफ पहली वाली लाइन में भी है, दूसरी वाली लाइन में भी है, और लाइफ का ही कूट हमसे पूछ रहा है। तो लाइफ पहली वाली लाइन में भी है, दूसरी वाली लाइन में भी है। तो लाइफ का जो कूट होगा वो दोनों में होना चाहिए। जैसे लाइफ दोनों लाइन में कॉमन है, वैसे जो इसका कूट होगा वो भी दोनों लाइन में क्या होगा, कॉमन होगा। चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। अच्छा यहाँ देखो ना, यन ए यहाँ भी कॉमन है, यन ए यहाँ भी कॉमन है।
यानी उधर से लाइफ कॉमन है और इसका कूट इधर देखिए एन ए कॉमन है, तो हमारा उत्तर क्या होगा एन ए, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ में आया ना आप लोगों को? जैसे लाइफ दोनों लाइन में है, तो लाइफ अगर इधर कॉमन है तो उसका कूट भी कॉमन होना चाहिए। कूट क्या है एन ए दोनों लाइन में कॉमन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो इसका उत्तर क्या होगा सी वाला। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। गिनती कैसे की जाएगी? बाएं से दाएं। ये रहा बायां, ये रहा दायां। इसमें कुछ अक्षर तो नहीं, कुछ गिनती लिखी गई है, यानी कुछ अंक है, कुछ सिंबल है, ठीक है, यानी प्रतीक लिखा गया है। और क्वेश्चन हमारा यहां से है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? ऐसे कितने प्रतीक, ऐसे क्या, ऐसे कितने प्रतीक, यानी आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे कितने प्रतीक जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, यानी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले एक संख्या, यानी ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक प्रतीक होना चाहिए। यानी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद क्या है? प्रतीक है। तो हमको क्या ढूंढना है? संख्या, प्रतीक और प्रतीक। क्या ढूंढना है? संख्या, प्रतीक और प्रतीक। चलिए ढूंढते हैं। यहां तो नहीं है, यहां देखिए संख्या और प्रतीक, प्रतीक दिख रहा है क्या? एक जोड़ा मिला। फिर और देखिए, इधर तो नहीं है, यहां देखिए संख्या, प्रतीक, प्रतीक दो मिला है। अच्छा देखिए और कहीं है क्या? आगे है? नहीं है। क्या हमको दो ही मिला क्या? संख्या, प्रतीक, प्रतीक एक, संख्या, प्रतीक, प्रतीक दो, और तो कहीं नहीं मिला ना, और तो कहीं नहीं है। चलिए कितने मिले? दो, जो ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ कैसे हल करना है? क्वेश्चन में पूछा है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक क्या है? प्रतीक है। तो हमको क्या ढूंढना था? संख्या, प्रतीक, प्रतीक, यानी एक संख्या, प्रतीक, प्रतीक यहाँ है, एक इधर है, दो ही मिला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जी एच आई जे के एल और ओ एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? एक गोल मेज है। मेज कैसी है? मेज है गोल। मेज कैसी है? गोल है। और जो बैठे हैं वो किधर बैठे हैं? केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। आपको पता होना चाहिए, जब केंद्र की तरफ मुख होगा तो आपका बायां बायां, आपका दायां दायां होगा। ठीक है। चलिए कितने लोग हैं? दो, दो चार, दो छह एक, सात। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। और सबका मुख किधर है? केंद्र की ओर है। सबका मुख किधर है? केंद्र की ओर है। चलिए सवाल शुरू करते हैं। लड़की, चलिए देखिए, यल जो है जी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। यल जी के बाएं तीसरा, तो हम जी को यहां बैठा देते हैं, जी को यहां बैठा देते हैं। चलिए देखिए, एक मिनट दोस्तों। चलिए सात लोग हैं ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात। सबका मुख किधर है? केंद्र की ओर है। सवाल पढ़ते हैं। यल जो है जी के बाएं तीसरे स्थान पे। यल कहां? जी के बाएं तीसरा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यल यही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब आगे चलते हैं।
सॉरी दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे नहीं, आगे बनाते हैं। यल जी के बाएं तीसरा, तो जी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यल यहाँ हुआ। अब इससे कनेक्टेड लाइन ढूंढिए, ढूंढिए भाई। यच ओ के बाएं दूसरा, कहाँ यच कहाँ वो नहीं पता, लेकिन यहां से देखिए कि जे जो है, जे और यच, जे और यच के बीच में केवल जी बैठा है। तो इसके बीच में जे और यच के बीच में जी बैठा है। अच्छा, अभी के लिए हम इसको बैठा सकते हैं, लेकिन कहाँ होगा अभी कंफर्म नहीं है। यहाँ जे हो सकता है और यहाँ यच हो सकता है, लेकिन है तो इन दोनों के बीच में, ये कंफर्म है कि नहीं। जे और यच के बीच में जी, तो जे और यच के बीच में जी कहाँ, नहीं अभी कंफर्म नहीं है, आगे पढ़ते हैं। चलिए, के जो है यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी के यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यल यहाँ है तो के यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, तो पक्का के कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि इसका निकटतम पड़ोसी नहीं है। यल का निकटतम पड़ोसी के नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं होगा। और आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे देखो, ये जो लाइन छोड़े थे, यच ओ के बाएं दूसरे स्थान पे है। यच कहाँ है, ओ के बाएं दूसरा। अच्छा बताइए, यच अगर यहाँ होगा तो ओ के बाएं दूसरा, तो ओ के अगर यहाँ रखेंगे तो पहला दूसरा यहाँ होगा। अच्छा बताइए, चलिए मान लीजिए यच को यहाँ रहने देते हैं और यहाँ जे को, चलिए देखिए, यच यहाँ जे यहाँ, अगर हम यहाँ ओ को रखते हैं तो यच जो है ओ के बाएं दूसरा होगा क्या, पहला दूसरा, ओ के बाएं दूसरा हुआ, सही है। चलिए अगले और चलते हैं आगे। जब आई के दाएं से गिनने पर आई और के बीच कितने लोग बैठे हैं। अच्छा, आई को कहाँ बैठा है, एक स्थान बचा है, हम यहाँ बैठा देते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। अब बोला है आई और के बीच में कितने लोग, तो आई के किधर, दाएं से गिनने पर, तो आई के दाएं गिनेंगे तो 1 2 3, तो आई और के बीच कितना, 3 लोग, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। यहाँ ओ है और ओ के बाएं एच है, जो यहाँ बोला है दूसरे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, यदि संख्या, ये एक संख्या दी गई है, संख्या क्या है, 92384771, ये एक संख्या दी गई है। बोला है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। पहले जो संख्या दी गई है, इसको बाएं से दाएं क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं, 1, उसके बाद 2 3 4 7 8 और 9, व्यवस्थित कर लिए इसको आरोही क्रम में। और इसके बाद क्या पूछा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा यानी 2 और दाएं से दूसरा यानी 8, बाएं से दूसरा 2, दाएं से दूसरा 8 का योग कितना होगा, यानी 2 और 8 कितना होगा, 10 होगा, जो हमारा उत्तर डी में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये एक संख्या लिखा गया था, इसको बोला है कि पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, इसको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा 2 और दाएं से दूसरा तो 8, इसी का योग पूछा है। इसी का योग कितना होगा, तो 2 8 कितना होता है, 10, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, दोस्तों। चलिए 1 मिनट भाई। चलिए ये रहा दूसरा क्वेश्चन, देखिए। चलिए देखिए, यदि ए का अर्थ क्या है, भाग, बी का अर्थ क्या है, गुणा, सी का अर्थ क्या है, प्लस, और डी का अर्थ क्या है, माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए हल करते हैं। ये 99 है, ए का अर्थ क्या है, भाग है, उसके बाद 9, फिर क्या है सी का अर्थ क्या है, प्लस, उसके बाद क्या है बी का अर्थ है गुणा, भाई बी का अर्थ क्या है गुणा, उसके बाद डी, और डी का अर्थ क्या है -16, इसी के बराबर क्या होगा, इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। चलिए सबसे पहले भाग करना है। चलिए 9 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 11 बार, प्लस इन दोनों का गुणा होगा तो 12 दूनी 24 -16 बराबर कितना होगा। चलिए 24 और 11 जोड़ते हैं, 4 1 5 2 1 3, कितना हुआ 35, 35 में से 16 घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 15, 15 में से 6 गए 9, ये 2 में से 1 गया 1, कितना आया 19 आया। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल कराई गए आप लोगों को। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं है, जो समीकरण है इसके अनुसार बदल लेना है, फिर उसके बाद बॉड मास के तहत हल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद क्या होगा, घटाना होगा। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा 19, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में है। चलते हैं आगे। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में इसका कूट ये लिखा गया है और इसका कूट क्या है, ये है, इसके रूप में क्या किया जाता है, कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में ए का कूट क्या होगा, सिर्फ ए का कूट पूछा है, तो हम इसको बताएं कैसे हल करना है। आप देखिए पहले कि ए है किसमें, ए अच्छा देखिए पहले में है क्या, नहीं, तो पहले वाले में जो कूट लिखा गया है उससे उत्तर नहीं आएगा। ए देखिए कहाँ है, ए सिर्फ दूसरे वाले में है, तो इसका उत्तर जो होगा सिर्फ दूसरे वाले से आएगा। तो ऐसा कौन सा अंक है, देखिए ऐसा कौन सा अंक है जो सिर्फ दूसरे में है, पहले में ना हो। तो चलिए 4 देखिए, 4 दोनों में है, 4 नहीं होगा। 3 देखिए, 3 भी दोनों में है, 3 नहीं होगा। और 8 देखिए, 8 भी दोनों में है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 5 देखिए, 5 सिर्फ दूसरे वाले में है, पहले में नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्या। जैसे पूछा गया है ए का कूट क्या होगा, तो ए सिर्फ दूसरी लाइन में है, तो जो इसका उत्तर होगा वो सिर्फ दूसरी लाइन से आएगा, पहली लाइन से उत्तर नहीं आएगा। तो सिर्फ जो दूसरे वाले में होना चाहिए, पहले में नहीं होना चाहिए, वही उत्तर होगा। तो 4 ऐसा है जो सिर्फ दूसरे में है, पहले में नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हुआ, 4 हुआ, नहीं 5 दोस्तों सॉरी, 5 ऐसा है जो दोनों में है, तो 5 हमारा उत्तर हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए में है। बस ठीक है, ठीक है दोस्तों, बस लास्ट सवाल है सर, लास्ट एक सवाल हो गया। चलिए दोस्तों देखिए, ये है, इसके स्थान पे क्या आएगा, अच्छा जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, ओ की कितनी होती है 15, डब्ल्यू का होता है 23, ई का होता है 5, तो आगे क्या होगा। चलिए जी का 7, अच्छा 7 में 8 जोड़े तो 15 होगा क्या, बोलिए, 7 में 8 जोड़े तो 15 होगा, फिर 8 जोड़ेंगे तो 23 होगा, फिर 8 जोड़ेंगे तो 5, अब हम फिर 8 जोड़ेंगे 5 में तो क्या होगा 13, क्या होना चाहिए 13, यानी यम होगा, लास्ट यम होगा। और फिर डी का कितना है 4, यल का 12, टी का 20, बी का 2। चलिए देखिए इसमें कितना जोड़ा गया है, इसमें भी 8 जोड़ा गया है क्या, यानी पहले में भी 8 जोड़ा गया था, दूसरे में भी 8 जोड़ा जा रहा है। देखिए 4 8 12, 12 8 20, 20 8 28, यानी 2, और फिर हमको जोड़ना है 8, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 होगा, जो क्या होगा जे होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले में देखते हैं, बी का होता है 2 और जे का कितना 10, यानी फिर 8 जोड़ा है, यानी लास्ट में अभी हम 8 जोड़ेंगे 26, 26 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, यानी 26 मतलब लास्ट है, 26 अक्षर होते हैं, तो ए से शुरुआत करेंगे तो 8 होगा, यानी क्या होगा यच होगा, क्या 8 मतलब क्या यच, तो हमारा उत्तर क्या होगा यम जे यच, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है बी में है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।